इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में माफी मांग ली, फर्दे जुर्म ना लगी। इमरान खान ने कहा, अगर मोअज़्ज़ज़ जज महसूस करती हैं कि मैंने हद अबूर की है तो माफी मांग लूंगा। मेरा जिला अदालत की खातून जज को धमकी देने का कभी भी इरादा नहीं था। बयान का मकसद कानूनी कार्रवाई की तरफ इशारा था। खातून जज के सामने जाकर वजाहत देने को तैयार हूं कि मैं या मेरी जमात जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसले में इमरान खान की माफी बज़ाहिर तसल्ली बख्श करार दे दी। बयान हल्फी जमा करने की हिदायत। अदालत ने फर्दे जुर्म के लिए इमरान खान को रोस्ट्रम पर बुला लिया। इमरान खान ने बोलने की इजाजत मांगी। कहा, अदालत को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुस्तकबिल में ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे अदलिया और बिलखुसूस मातहत अदलिया के वकार को ठेस पहुंचे। मेरा कभी भी अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने का इरादा नहीं था और न ही अदालत के वकार और आज़ादी पर सवाल उठाने का इरादा था। अदालती कार्रवाई के दौरान एहसास हुआ कि शायद रेड लाइन अबूर कर ली है। इमरान खान ने अदालत में कहा, उनकी 26 साल जदोजहद कानून की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी और एहतराम के लिए है। उनके सिवा कोई भी सियासी रहनुमा जलसों में कानून की बालादस्ती के लिए बात नहीं करता। अदालत को मुतमईन करने के लिए कोई भी ऐसा कदम उठाने को तैयार है जिसे अदालत जरूरी समझती हो। इमरान खान ने कहा, पेशियां भुगत रहा हूं, ट्रेंड हो जाऊंगा। माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं। जिससे जंग नहीं लड़नी वो पाकिस्तान की अदलिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान को शेलिंग की वार्निंग। कहा, मुकम्मल तैयार हैं। आंसू गैस के शेल और रबर की गोलियां बरसाने के लिए जदीद तरीका इख्तियार करेंगे। ड्रोन से शेलिंग पर भी गौर होगा। सूबों ने नफरी भिजवाने से इनकार किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इमरान खान जैसे शख्स से बातचीत मुमकिन नहीं। इमरान खान ने कहा, मुल्क पर कब्जा करने वाले निजाम से फायदा उठा रहे हैं। कानून बनाकर खुद को अरबों रुपए के करप्शन केसेस से निकाल रहे हैं। इनका हुकूमत में आने का मकसद अपनी चोरी बचाना था। जब समझूंगा कि कारकुन तैयार हैं तब लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी, अब तैयारी से आएंगे। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को फिक्र करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में छुप नहीं सकेंगे। अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल के इस्तीफों की मंजूरी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके हैं। मुल्क की माशी हालत देखें। अंदाजा है 123 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। स्पीकर का अपना तरीक़ाकार है, हम कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। बज़ाहिर स्पीकर के इख्तियार में मुदाखलत से आर्टिकल 69 मुतासिर हो सकता है। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन पर अखराजात से कहीं बड़ी कीमत हम इलेक्शन ना होने की दे रहे हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद सिर्फ करेंसी के ज़मन में $5 अरब का नुकसान हुआ। अवाम मौजूदा असम्बली को नुमाइंदा नहीं समझते। 5 साल असम्बली की मुद्दत है, लेकिन इससे पहले तोड़ी जा सकती है। ज़िमनी इंतखाबात में सरकारी वसाइल और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का केस। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को दोबारा नोटिस जारी करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मोहलत मांग ली। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, हम एक नहीं हर हल्के की खिलाफ वर्जी देखेंगे। केस 3 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तान और इंग्लैंड दूसरे T20 में आमने सामने। इंग्लैंड ने 19 ओवर्स में 178 रन बना लिए। इंग्लिश बल्लेबाजों की धुआंधार बैटिंग जारी। शाहनवाज दहानी के 2 गेंदों पर 2 शिकार। एलेक्स हेल्स और डेविड मलन को पवेलियन भेजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सदर की मुलाकात। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स भी वज़ीर आज़म से मिले। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही और मौसमियाती तब्दीलियों पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुतासरा ख़वातीन और बच्चों की हालत ज़ार से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों का सामना कर रहा है। ख़वातीन और बच्चों की फरियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा को तवज्जो देने की ज़रूरत है। सैलाब ज़दगान की हालत उजागर करने पर अमरीकी सदर जो बाइडन का मशकूर हूँ। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर दिया। कहा, हमें भीख नहीं बल्कि आलमी बरादरी से इंसाफ चाहिए। सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान के लिए आलमी बरादरी का ताउन नागुज़ीर है। मुतासरीन की इमदाद के लिए पाकिस्तान को $30 अरब इमदाद की ज़रूरत है।
गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू में मजीद कहा, इस वक्त हम रिलीफ और रेस्क्यू मरहले में हैं, जिसके बाद तामीर नौ के मरहले में दाखिल होंगे। मुल्क में बारिशों और सैलाब से मजीद 7 अफराद जाँ बहक, अमवात की मजमूई तादाद 1576 हो गई। 24 घंटों में सिंध में 6, बलूचिस्तान में 1 शख्स जाँ बहक। 14 जून से अब तक 12,862 अफराद जख्मी हुए। सैलाब के बायस 20 लाख से जायद मकानात और 392 पुल तबाह, 13,000 से जायद किलोमीटर सड़कें मुतासिर, 10,17,000 से जायद मवेशी हलाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबिता, सैलाब की सूरत हाल, रिलीफ और बहाली के इक़दाम पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन की मदद पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान की सैलाब मुतासरीन की मदद जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने मौशी ताउन को भी सराहा। पाकिस्तान में महंगाई का दबाव बरकरार रहेगा। महंगाई की शरह 18% से बढ़ने का खदशा। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी, कहा बदतरीन सैलाब से पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात होंगे। रवा माली साल तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान है। अगले बरस ज़रूरी अजनास की कीमतों में इजाफा होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, PDM की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बंद गली में जाना है या इलेक्शन कराना है, फैसला जल्द हो जाएगा। हुकूमत इक़्तिदार बचाने के लिए अवाम पर आंसू गैस के गोले मारेगी। खजाने पर डाका मारने वाले अब गरीब की जेब पर डाका मार रहे हैं। आमिशीर जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आमिर चीफ ने कहा, पाकिस्तान जापान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। जापानी सफीर का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार, पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की पेशकश। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में पाक फौज की कोशिशों को भी सराहा। एंजेलिना जोली का दुनिया से पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए डू मोर का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, दुनिया को इस पर जागना चाहिए। जो तबाही हुई, दुनिया को इसका अंदाजा ही नहीं। जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला अफराद में बेशुमार बच्चे शामिल हैं। ऐसी तबाही अपनी जिंदगी में कहीं भी नहीं देखी। मुतासरीन को खुराक, शेल्टर और तिब्बी सहूलियात की हंगामी जरूरत है। आने वाले हफ्तों में मदद ना पहुंची तो बचने वाले भी नहीं बच पाएंगे। नवाब शाह, दादू, मीरपुर खास समेत सिंध भर में सैलाब से तबाही। बारिश खत्म हुए कई रोज गुजर गए, पानी की निकासी ना हो सकी। टिंडो आदम में 5 फीट तक पानी जमा। फैजगंज के कच्चे के इलाके में सैकड़ों मकान सफाई हस्ती से मिट गए। सांगड़ में ताहाल 50 से ज्यादा देहात जेरे आब। मेहर, जोही, कंबर, शहदाद कोट में भी बुरी सूरत हाल। सेवन शरीफ में मंशर झील में पानी की सतह में मामूली कमी। सेवन की 5 यूनियन काउंसिल से पानी उतर गया। 5 में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। महकमा आबपाशी ने झील को दिए कट बंद करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया। सेवन और भान सईदाबाद का जमीनी राबता 19 रोज से मुनक़ता। मुतासरा इलाके में बीमारियां फैलने लगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सैलाब मुतासरा इलाकों से 75% पानी 2 माह में निकाल दिया जाएगा। अभी तक किसी को अंदाजा भी नहीं कि कितनी बारिश हुई। कश्मीर से सेवन तक के तमाम अजला दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। पानी सिर्फ मंशर झील के जरिए दरिया सिंध में जाएगा और कोई हल नहीं। मुराद अली शाह का लाड़काना, शहदाद कोट का दौरा, मेडिकल कैंप का दौरा किया, बच्चों से भी मिले। लाहौर समेत पंजाब भर में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म। ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक पाबंदी खत्म की गई। ग्रेड 5 से ऊपर भर्तियों की मंजूरी कायमा कमेटी देगी। ग्रेड 4 तक भर्ती पर वज़ीर आला केस टू केस जायजा लेंगे। लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट लापता अफराद के हवाले से कायम कमेटी में पेश। इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की शिरकत। कमेटी का लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। कमीशन से गुज़श्ता 10 साल की तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ख्वाजा सरा भी इंसान हैं, इनके भी बुनियादी हुकूक हैं। किसी से उसके जिन्स पर इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। ऐसी खाका कशी की गई कि ट्रांसजेंडर कानून मुकम्मल तौर पर गलत है। हर कानून में कोई ना कोई सुकम हो सकता है। कमर जबान कायरा बोले, सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई गई। ट्रांसजेंडर कानून में तरमीम की हौसला अफजाई की जाएगी। ख्वाजा सराओं को खुद से अलग नहीं किया जा सकता।
मुल्क में डेंगू के ताबड़तोड़ हमले। कराची में मजीद 227 अफराद में वायरस की तशखीस। पेशावर से 130 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी से 67, लाहौर से 63 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में एक दिन में मजीद 96 अफराद मुतासर। ऑडियो लीक के मामले पर साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन FIA में पेश। हुकाम के सवाल पर शौकत तरीन ने कहा, वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा से कॉल में ऐसा कुछ नहीं, मामूल की गुफ्तगू थी। बादी नज़र में मेरी गुफ्तगू में IMF मुआहदे को सबोटाज करने का कोई जिक्र नहीं। FIA ने तहरीरी जवाब के लिए सवालनामा अरसाल कर दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, अदालतों पर एतमाद है, हमें इंसाफ मिलेगा। जुमे को हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान इस्लाम के लिए नहीं, इक़्तिदार के लिए सियासत कर रहे हैं। शेख रशीद को फोन पर कत्ल और अगवा की धमकियों के खिलाफ थाना को हिसार में दरखास्त जमा करा दी। फोन नंबर्स भी शेयर कर दिए। कहा, मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, राना सनाउल्लाह हम इस्लामाबाद आएंगे, हमें मार दोगे तो मरने के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह अकेले आए, मैं भी अकेले आती हूं, पता चल जाएगा। इमरान खान की कॉल पर जरूर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। महंगा डॉलर मजीद महंगा। डॉलर की कीमत 239 रुपए 71 पैसे हो गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 6 पैसे महंगा। सितंबर में डॉलर की कीमत में 21 रुपए इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब से हंगरी के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राअत, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वाटर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। परवेज़ इलाही ने कहा, पंजाब में सरमायाकारी के लिए आसानियां पैदा की हैं, एक दूसरे के तजुर्बात और महारत से फ़ायदा उठाना चाहिए।